कैंडिडेट दिया गया है उनका हम विरोध करते हैं कि उनको प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। काहे जयराम मत ऐसा किया? अब उनसे पूछिए भाई, हम क्यों जवाब दें। हम ये बोल सकते हैं कि धनबाद बोकारो में ये गलत हुआ। रिजवान भैया मीडिया में भी बोले हैं, बाकायदा उनका लड़का लोग भी उनका नाम लिया है और उनका अंदर में भी लड़ने का है, ठीक है। तो क्या जयराम तो मोहरा बना दिया? एक बार जयराम भैया बोले कि रिजवान दा को लड़ना चाहिए, रिजवान दा लड़ेंगे। पैसा का खेला हुआ है क्या? राजनीति है, सब चलता, कुछ भी हो सकता, लेकिन सबूत नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सब अनुमान लगा रहे हैं और जिस टाइप का हो रहा तो अनुमान लगा ही रहा सब। कैंडिडेट के अनुसार से आंखों में धूल झोंका गया है। हाँ, ये धनबाद बोकारो के साथ छल किया गया। तो चलिए, ये राज पटेल और ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि हो सकता है जहाँ से आंदोलन का सींचा गया JBSS वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज पटेल। इनका कहना है कि हमें वो टाइगर जयराम महतो का धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार पसंद नहीं है, नोटा मारेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। हो सके तो हम खुद उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। नमस्कार जोहार, आज हमारे साथ राज पटेल हैं, सुर्खियों में काफ़ी हैं, JBKSS जेल कैंप से दूर चल रहे हैं। क्यों दूर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, पूरे आप लोगों को पता है। फेसबुक में कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट आ रहे हैं इनके खिलाफ। क्यों जयराम महतो को चुनौती दे दिए कि गिरिडीह अकेले चुनाव लड़ लीजिए? क्यों ऐसा उनको इतना बड़ा चुनौती दे दिए? नियति ने बनाया, आंदोलनकारी नहीं ने बनाया। जयराम महतो से काफ़ी खपा है, किस कारण खपा है, क्या बातचीत हो रही है, सारा चीज़ जानेंगे। राज पटेल जी को सब लोग चिंता का विषय बनाए। कहाँ पत्रकार लोग भी खोज रहे हैं, हम लोग से संपर्क किए थे, अचानक से मिल गए थे, आज फिर मिले हैं, आज फिर पूछेंगे। भागे फिरे बोल रहे हैं और मीडिया बाइट में हम लोग को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा 2024 में स्कैम होने वाला है। उस स्कैम को बचाने के लिए इन लोग रणनीति तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार, क्रांतिकारी जोहार देवदाओं। सुन रहे हैं कि 2024 में बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैम होगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला कथन था कि JBKSS जेल कैंप से दूर जा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियरिफाई करना चाहते हैं कि भाई हम JBKSS में हैं। JBKSS को हम लोग सींचे हैं, पता है। दूसरा संगठन जब हम लोग का JBSS था, उसके बाद JBKSS बना, भाषा का आंदोलन ख़त्म हुआ, उसके बाद खतियान का जोड़ा। तो किस तरह सब कोई हावी था और किस तरह JBKSS को हम लोग इस्टेब्लिश किए वो हम लोग को पता है। और रहा बात, हम ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जेल कैंप में इसलिए नहीं है क्योंकि सच है। अब हम झूठ बोलेंगे तो फिर बाद में मालूम चलेगा कि फलना झूठ बोल रहा था। हम इसलिए बोल रहे हैं, इसको गलत तथ्यों में बहुत कोई लिया है, नेगेटिव लिया, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हम कहने का मतलब ये है कि जेल कैंप में सभी का पेपर लिया गया है। आपका रामगढ़ का लिया गया है, कोल्हान का लिया गया है, आपका गिरिडीह क्षेत्र का लिया गया है, आपका लिया गया। लेकिन धनबाद बोकारो का जो भी आंदोलनकारी थे या हैं, जो शुरुआत से आंदोलन किए हैं, जो JBKSS में भी एकदम रुझारू रूप से आगे आए, वो लोग का पेपर नहीं है, जिसमें हम भी एक है कि मेरा पेपर उसमें नहीं है भाई। तो हम कैसे कर सकते हैं? ना बाय पेपर है ना बाय नेम है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम जेल कैंप के। तो जयराम महतो पार्टी में अब चुनाव नहीं लड़िएगा कभी? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग का प्राथमिकता क्या होना चाहिए। अगर हम लोग का भाषा का आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री बनाना है अजी ठीक ठीक है, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और उनको आने वाला समय में देश अगर चाहेगी तो PM भी बनाएंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग का भाषा का लड़ाई हुआ, आखिर हम लोग का JMM क्या बाहर वाला थे क्या? JMM को हम लोग विरोध आप किए हैं, विरोध किए, तो हम किस लिए आसू को किए, कांग्रेस को किए, BJP? अरे बाबा, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भाजपा हम लोग का यहाँ पे राज्य में सरकार था, तो हम लोग का ऐसा फील हो रहा था कि भाजपा नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ बाहरी है जो हम लोग पे शोषण कर रहा है। तब एक हम लोग का हेमंत दादा का नारा लगा कि हेमंत है तो हिम्मत है। उस टाइप का नाराबाजी के साथ हेमंत दादा को गद्दी पे बैठाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस भाषा से हम लोग का माँ बहनों को कहीं ना कहीं गाली दिया जाता था, शोषण हुआ। खुद हेमंत सोरेन भी NDTV में बयान दिए हैं, भाषा आंदोलन मतलब भाषा बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही अंगिका डालने से पहले ये बयान दिए थे। उसके बाद अचानक से आ जाता है तो हम लोग का दिल में चोट लगता है, आंदोलन स्टार्ट होता है। तो उनके विचारों के खिलाफ हुआ और सड़क से लेकर सदन तक जाने का भी प्रयास चल रहा है, जबकि उनका आवाज़ घेरने का भी हो गया। विधानसभा भी 2 बार घेरा चुका। क्यों? किनसे लड़ रहे थे? अपना ही है ना, झारखंडी है भाई, है ना। उनका बाबूजी जो है ना, झारखंड आंदोलन के लिए लड़े हैं, ठीक है। उनसे लड़े हैं इसलिए क्योंकि उनका विचार खराब था। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो प्राथमिकता है, हम लोग का पहचान क्या था कि झारखंड मिला तो कैसे मिला? झारखंड मिला शहीद दे के, गोली खा के, पीठ में, माथा पे लाठी खा के। कितना जन शहीद हुए, कितना आंदोलनकारी छुपे हैं जिसका नामो निशान नहीं है, गुमनाम चल रहे हैं। तो उन लोग का पहचान के लिए ना, अच्छा झारखंड में झारखंडी है तो पहचान पत्र क्या? मेरा बात तो समझिएगा, झारखंड में झारखंडी है तो पहचान पत्र क्या है? वही पहचान पत्र का लड़ाई है ना। अगर हम लोग आज के डेट में विधानसभा भी जाते हैं तो ये रखेंगे पॉइंट कि झारखंड में झारखंडी,
कौन है? अभी विधानसभा की बात मत कीजिए, लोकसभा की नहीं, चर्चा हम क्या बोल रहे हैं, हम इसलिए हम लोग का जो एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, हम लोग का जो विचार होना कीजिए। चाहिए। आप बोलते हैं हम जब भी जेल के में हैं ना, तो आपका नहीं, मैनिफेस्टो क्या रहेगा? अरे जेल के अभी बाद में आया ना जी, आंदोलन पहले आया ना, हम वो चीज बोल रहे हैं। जयराम तो जेल के पार्टी का है ना, हम जेल के में हम क्या बोल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक प्राथमिकता होना चाहिए। आप क्रांतिकारी है, आंदोलन रोड पे किया, सभी को किया, माँ बहनें आई है मानव श्रृंखला में, लेकिन उसमें से जो लीडिंग आता है, जो लीडरशिप होता है, देखो जैसे झारखंड का मसीहा बन चुके टाइगर जयराम होता भैया, ठीक है, उनको लीडर माना, ठीक है, उसी टाइप का एक लीडर नहीं, बहुत सारा लीडर हुआ। तो जब लड़ने का बारी है तो उन लीडरों को लड़ना चाहिए। तो लड़ तो रहा है, लड़ नहीं लड़ा, 8 को कैंडिडेट दे दिया, 9 को कैंडिडेट हो तो गया। 8 गो कैंडिडेट में हमको क्रांतिकारी गिनाइए, गिनाइए जो लीडर क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो, हाँ, संजय मेहता, संजय मेहता को हम नहीं मानते हैं, मनोज यादव, मनोज यादव को हम मानते हैं, देवेंद्र नाथ महतो, उनको एकदम मानते हैं, और बाकी की नहीं, दामोदर हांसदा, हम नहीं जानते हैं, 1 लाख अंसारी, हम नहीं जानते हैं। बेबी, बेबी एकदम क्रांतिकारी है भाई, वो एक बेबी बेबी एकदम क्रांतिकारी है, बेबी कोलान वाली बेबी एकदम क्रांतिकारी है। वो नहीं, तो एक बेबी टुडू, नहीं, हम नहीं जानते हैं, उनको माफी चाहते हैं, नहीं जानते तो भाई नहीं जानते हैं, ठीक है। आप 3 गो नाम बोले, सुनिए मेरा बात, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जयराम महतो पार्टी से? सुनिए, हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन हम ये बोल रहे हैं फिर कि कैसे बात चल रहा है? अभी सोशल सुनिए, मीडिया में चल रहा है कि सुनिए, आप धनबाद लोकसभा से लड़ सुन, हम ये बोल रहे हैं, देखिए जनता का रायशुमारी से सब कुछ होगा। हम बार बार मना किए हैं, बार बार यहाँ ई आ ऊ आ चल रहा है, दिमाग खराब, तो हम इसीलिए एक बार सोशल मीडिया में बोल दिए थे कि राज पटेल आ रहा है। मतलब लड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ये सब प्रत्याशी देने से पहले ही हम बोल दिए थे राज पटेल आ रहा है। देख रहे हैं कोई नहीं भाई, रिजवान भैया को लड़ना 1 लाख अंसारी लड़ रहा है ना जी, अच्छा। सपोर्ट काहे नहीं करते हैं? अच्छा, सपोर्ट करेंगे भाई, दिल से करेंगे, तहे दिल से करेंगे, लेकिन हम ये बोल प्रचार कीजिए, वो करो। हम ये बोल रहे हैं कि प्राथमिकता आप किसको दीजिएगा? एक दिन जो आंदोलन किया उसको दीजिएगा कि 2 साल जो आंदोलन किया उसको दीजिएगा? हमको पहले आप इसी में बता दीजिए, प्राथमिकता दीजिएगा किसको? तो 2 साल से आंदोलन पे आपका रिजवान दा है, इमरान अंसारी है, नजरुल दा है जो कि सीचे है। काहे जयराम महतो ऐसा किया? अब उनसे पूछिए भाई, हम क्यों जवाब दें? हम ये बोल सकते हैं कि धनबाद बोकारो में ये गलत हुआ, बोल रहा है नहीं ठीक क्यों? तो ठीक किया, तो उनका अनुसार ठीक हुआ, हम लोग के अनुसार नहीं। जयराम अपना अनुसार सब चला रहा है, तो चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर उनको लगता है उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो आज विरोध नहीं बोलता है कि आप लोग का राय मशवरा से होता है। कब हुआ? कल वो उनसे बातचीत हुआ, बोले राय मशवरा से। कब हुआ? कब हुआ? बैठक होता है उस टाइम। कब हुआ? कब बैठक हुआ? आप लोग से पूछ के कब हुआ? हम तो ये बोल रहे कब हुआ, मतलब सब झूठ बोलता है। अब उनसे पूछिए, हम लोग से रायशुमारी नहीं हुआ। एक साथ काहे नहीं दिखते हैं? एक साथ दिखेंगे जब हम लोग का विचार मिलेगा, अभी भी है, ऐसा नहीं है विचार अभी नहीं मिल रहा है। इस मामला में नहीं है भाई, धनबाद बोकारो के मामला में यहाँ हम भैया के विचार को गलत खंडन कर लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ जयराम महतो ले लिया ढुल्लू महतो से, इसीलिए कैंडिडेट देखिए डम्मी दे दिया। देखिए, सबसे पहले जानिएगा, जब भाजपा के बारे में बोला जाता है तो वो बहुत कोई बोलता है जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम के बारे में बोला जाता है तो भाजपा का बी टीम है क्या एक्चुअल में सबको मालूम है। और अगर वैसा बात है तो आप उनसे बेटर पूछ सकते हैं, और आपको लगता है तो उनसे सटीक जवाब दीजिए, काहे कि जवाब करना, क्वेश्चन पूछना झारखंडी जान गया है। 1 लाख अंसारी को लोग विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं? हम उन व्यक्ति को क्यों विरोध करेंगे भाई? मेरा कैंडिडेट को, आंदोलनकारी कैंडिडेट, हम वो जो कैंडिडेट दिया गया है उनका हम विरोध करते हैं, क्यों? उनको प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा ठीक है, आंदोलन में थे, यानी जयराम महतो का ठीक है, आंदोलन में थे, एसीसी प्लांट में था, लीडिंग क्यों नहीं किए? आप वेदांता प्लांट में था, लीडिंग क्यों नहीं थे? आपको लोकसभा में आता, बीएसएल प्लांट अभी गया, लीडिंग क्यों नहीं किए? मतलब लीडर कौन होता है? जो भीड़ से उठ के लीडिंग करता है, सवाल जवाब करता है, लीडर उसको कहते हैं कि भीड़ में छुपा हुआ रहता है, उसको भी आप लीडिंग में डाल दीजिएगा। तो वैसा सुनिए ना, जयराम महतो टिकट दिया है, वो अपने से नहीं आया। तो देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जयराम, हम इसीलिए उन व्यक्ति का हम विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जयराम भैया का विचार हम यहाँ तो गलत बोल ही रहे हैं कि धनबाद बोकारो में गलत है विचार। बोल रहे हैं रिजवान को इसलिए टिकट नहीं दिए, मेरा गिरडी में वोट ले देगा, मार दे। रिजवान भैया मीडिया में भी बोले हैं, बाकायदा उनका लड़का लोग भी उनका नाम लिया है, और उनका अंदर में भी लड़ने का है, ठीक है। तो क्या जयराम महतो मोहरा बना दिया? एक बार जयराम भैया बोले कि रिजवान दा को लड़ना चाहिए, रिजवान दा लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? जब हर क्रांतिकारी लड़ रहा तो भाई रिजवान दा काहे नहीं लड़ेंगे? जयराम महतो को गिरडी से मुस्लिम वोट लेना है, इसीलिए उनको साथ रख रहे हैं। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं, क्या रिजवान भैया के कारण टोटल गिरिडीह का मुसलमान भाई बहन दीदी दादा लोग दे देंगे तो राज पटेल अभी हर विचार का समर्थन करने के लिए रेडी है? अच्छा, मतलब कि आप भी अड़े हुए हैं कि जयराम महतो के विचार गलत है। हम बोल रहे हैं कि भैया के बारे में एक कुछ भी कोई गलत शब्द बोलता था, राज पटेल लाइव में आ जाता था। भैया का विचार हर जगह सही है, लेकिन धनबाद बोकारो यहाँ पे ये डिसीजन गलत है, इस चीज़ को हम मानते हैं, बाकी कोई माने या ना माने। पैसा का खेला हुआ है क्या? राजनीति है, सब चलता, कुछ भी हो सकता, लेकिन सबूत नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सब अनुमान लगा रहे हैं।
और जिस टाइप का हो रहा तो अनुमान लगा ही रहा सब। कैंडिडेट के अनुसार से आंखों में धूल झोंका गया है। हाँ, ये धनबाद बोकारो के साथ छल किया गया। अब प्राथमिकता आंदोलनकारी को देना चाहिए। धनबाद बोकारो से आंदोलन स्टार्ट हुआ और जो को भी को ऐसा लगता है कि भाई कोई अकेले बन सकता है तो भाई मेरा आप सांसद सीएम का पीएम अकेले बन जाइए, कौन रोका? राज पटेल जी धनबाद लोकसभा में जयराम मातो पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं कि नहीं? हम स्वतंत्र एवं नोटा में देना पसंद करेंगे, गलत विचारों को नहीं। सीधा संदेश, राज पटेल कभी भी अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, ऐसा कभी नहीं रहा है। और चुनाव की जिस तरह से बोल रहे हैं कि जेबीएसएस आपको उम्मीदवार बना रही है, उस पर क्या सच में देखिए चल रहा है क्या? देखिए बात तो चल रहा है, हर कोई अपना अपना बात कर रहा है, हर कोई हमसे भेंट करने आ रहा है कि दादा तोर विचार सही हो तो कम से कम तो ऐसा बात कर रहे हैं जो क्यों ना करो, धनबाद बोकारो खातिर आवाज़ उठाएं। तो जाहिर सी बात है राज पटेल हर किसी के खिलाफ में आवाज़ उठाया है। तो मेरा भैया गलत रहेगा, मेरा माँ बाप गलत रहेंगे तो उठाने में क्या जाएगा? भाइयों के बीच में महाभारत हुआ यार, भगवान कृष्ण के रहते हुए। ये तो कलयुग है महादेव, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। कहीं कोई पार्टी से आपको भी पैसा मिला इसीलिए चुनाव? अरे राज पटेल का एगो इतिहास है, खोज के देखिएगा। राज पटेल अपना पैसा का सब कुछ करता है, कोई किसी को देता नहीं। अरे लेना ही तब सेफ जोम था यार, राज पटेल बड़ा चेहरा बनिए गया था बिना सभा का, आराम से चुपचाप रहता, किसी अगेंस्ट नहीं बोलता, विधायक का टिकट लेता, निर्दलीय जीत जाता। क्या जरूरत है बोलने का, दूसरे का टांग में अपना टांग अड़ाने का? अब दूसरे का फसाद में अपना टांग अड़ाने का क्या जरूरत है? राज पटेल बढ़िया चेहरा था, सब कोई मान रहा था, आराम से शांत रहते, काम करते, टिकट ले लेते, नहीं भी मिलता तो निर्दलीय यार 30-40 हज़ार वोट आ जाता, नेता बन जाते। लेकिन राज पटेल सच के साथ शुरुआत से है दादा। और भाषा आंदोलन हम किसी का चेहरा देख के नहीं आए थे, इस चेहरा में हम बता दे रहे हैं। भैया का, टाइगर भैया का सबसे पहला वीडियो का बात हमको कौन बोला? मेरा गांव का एगो शंकर महतो, उसको हम लोग प्यार से गौरव बोलते हैं। अगर वो वीडियो देखेंगे उनको याद आ जाएगा। हम लोग जब आंदोलन चल रहा था ना तो वीडियो ये वो तीर्थनाथ भैया का अधिक चेहरा था उस समय, ठीक है। सचिन भैया को देखते थे हम लोग, उसके बाद राजेश भैया, दयामय भैया, इन लोग को देखते थे, ठीक है। उस समय हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे बात चर्चा होता था तो शंकर भैया टाइगर के देखली कि नहीं बे? हमारे कौन टाइगर यार? जगन्नाथ मतो, ढुलू मतो ना, टाइगर जयराम मतो, हमारे क्या लगवाए? बोला अगर वीडियो देख तो पहला वीडियो वाईओम टीवी जो उमेश भैया वो बाइट लिए थे, खड़े खड़े स्टैंड में वीडियो में इंग्लिश में लिए थे, वो वीडियो पहला देखे थे। तो उसके बाद जितना भी आंदोलन था हम लोग का या जो भी था जनभावना भैया के ऊपर आ गया। तो भैया पे हमको अच्छा लगा भाई, हम लोग को सबको अच्छा लगा। घर से झगड़ा करके यार भैया का सपोर्ट किए, आगे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनका विचार गलत है, ये हमको लगता है। बोकारो धनबाद को भी लगता है, अकेले हमको नहीं लगता। तो चलिए ये राज पटेल और ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि हो सकता है जहाँ से आंदोलन का सींचा गया जेबीएसएस, वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज पटेल। इनका कहना है कि हमें वो टाइगर जयराम महतो का धनबाद लोकसभा का उम्मीदवार पसंद नहीं है, नोटा मारेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। हो सके तो हम खुद उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे, तैयारी चल रही है और सोशल मीडिया में खबरें जिस तरह से आ रही है। बाकी और भी देखेंगे क्या हमें इस क्षेत्र में कि चुनाव में आते हैं कि नहीं आते हैं। देंगे आप लोगों को समय देने के लिए, आपको जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, जितना झारखंड में यूट्यूबर और फेसबुक जो छोटा छोटा भाई लोग मोबाइल लेकर हर वीडियो को, हर आंदोलन को दिखाने की कोशिश किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर योगदान देना है तो चौथा स्तंभ का काम करने का काम किया हम लोग। छोटा भाई लोग, यूट्यूबर लोग फेसबुक चलाते हैं, स्टूडेंट होते हुए भी दुनिया नहीं देखे थे ये लोग, एक जिला से दूसरा जिला नहीं देखे थे, वो जनता के बीच लाए हैं। सबसे बड़ा अगर योगदान आंदोलन का देना चाहिए तो हमारे यूट्यूबर भाई लोग, देव हो गया, अशोक दा हो गया, जितेंद्र हो गया, रोहित हो गया, झारखंड वाइंस हो गया, नवनिर्माण हो गया, और जितना भी भाई है जो अपना मोबाइल से कैप्चर के आंदोलन को दिखाए हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और वो लोग का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, हम तो चाहते हैं ना कि अरे धनबाद बोकारो में यहाँ का यूट्यूबर और फेसबुक वाला जो आंदोलन देखा उन लोग को दे दीजिए, तकलीफ नहीं होगा। और बात रहा कि नेशनल न्यूज़ या बड़ा बड़ा पत्रकार, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, कोई हम लोग को कवरेज नहीं दिया। यही लोग है, ये लोग असली में हनुमान बनने का काम किया। जिस तरह एक समय बोला जाता वानर सेना क्या कर सकता, वही वानर लंका में आग लगा दिया था। तो असली वानर हम लोग का यूट्यूबर है, असली वानर हम लोग को फेसबुक में छोटा भाई लोग है जो अपना पढ़ाई और अपना कीमती समय दे के आंदोलन को दिखाने का कोशिश किया। तो तहे दिल से अगर प्राथमिकता सबसे पहले देना चाहिए तो इन यूट्यूबर को देना चाहिए। जोहार, जय झारखंड।